नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आपको बताएंगे समास के बारे में दोस्तों, जो कि एक हिंदी का टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक दोस्तों। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। ये जो समास है ये आपके हर एक एग्जाम में जिसमें भी हिंदी पूछा जाता है उस हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन 2 से 102 या 3 क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए जो कि एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे इम्पोर्टेंट फॉर यूपीपी यानी यूपी पुलिस और उसके बाद एसएससी जीडी। तो इन दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, तो तभी आपको समझ में आएगा और आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा समाज से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समास होता क्या है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो समास किसे कहते हैं? तो समास का डिफिनेशन होता है दो अथवा दो से अधिक शब्दों दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने। इसको आप लोग कॉपी में लिखते चलिएगा तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ये हो गया दोस्तों समास का डिफिनीशन। समास कहते हैं यानी कि समास का मतलब होता है कि दो शब्दों से बनकर नए सार्थक शब्द जो बनते हैं उसे समास कहते हैं। तो यानी कि दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं समास। तो समास का डिफिनीशन ये हो गया। अब आगे है दोस्तों समास के भेद, यानी कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास जो है 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। तो बारी बारी से इसका नाम होते हैं। बारी बारी से इसका नाम हम लोग लिख लेंगे। तो पहला समास है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। इन सभी प्रकार की दोस्तों, इन सभी अव्ययी भाव समास। उसके बाद दूसरा है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। इन सभी प्रकारों का डिफिनेशन मैं बताऊंगा और इसी के बेस पे दोस्तों क्वेश्चन आता है। जैसे कोई शब्द दे देगा और पूछ लेगा कि कौन सा समास है और 4 ऑप्शन दे देगा, जैसे कि अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और उसके बाद आता है तीसरा नंबर कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। उसके बाद चौथा नंबर आता है द्विगु समास। द्विगु समास। पांचवा नंबर द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। और उसके बाद छठा यानी कि आखिरी जो है वो आएगा दोस्तों बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। ये हो गया समास के 6 भेद यानी 6 प्रकार। तो इसे आप लोग कॉपी में लिख लीजिए। अब बारी बारी से इन 6 प्रकारों का डिफिनीशन और एग्जाम्पल बताऊंगा और क्वेश्चन भी बताऊंगा किस तरीके से आपके एग्जाम में आता है। तो आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिए और लास्ट तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो कि अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव किसे कहते हैं? जिस शब्द में पहला पद जो कि पहला पद अव्यय हो और प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय का मतलब होता है, जैसे कि दोस्तों अव्यय और उपसर्ग। अव्यय आप लोग पढ़े होंगे तो वही अव्यय और उपसर्ग है। तो इसका एग्जाम्पल जैसे कि प्रतिदिन। तो इसे आप अगर तोड़ेंगे तो इसका जो कि टूटेगा तो ये प्रति हो जाएगा प्लस में दिन। तो ये आपका अव्यय हो गया और पूर्व पद यानी पहला पद भी हो गया और अव्यय भी हो गया। ये आपका पहला पद प्रधान भी है और अव्यय भी है।
तो इसे हम लोग अव्ययी भाव समास कहेंगे। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है आजन्म। आजन्म, आजन्म का भी हो जाएगा आ प्लस में जन्म। तो इसमें भी आप लोग देख लीजिए, ये पहला पद जो कि हो गया अव्यय हो गया, पूर्व पद यानी, और प्रधान भी हो गया। और तीसरा एग्जाम्पल है आजीवन। आजीवन, ये भी अव्ययी भाव समास है, क्योंकि इसमें भी आ जो है, स्टार्टिंग में जो आ है वो अव्यय है। तो यानी कि जो भी जिस भी शब्द में पहले यानी कि पहला पद आपका अव्यय होगा वही अव्ययी भाव समास होगा। तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट वाला बताते हैं आपको, तत्पुरुष समास क्या होता है। दूसरा है तत्पुरुष समास। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो जिस समास में उत्तर पद मतलब क्या होता है, जैसे कि बाद का पद, यानी कि पहला पद जो होता है प्रथम पद होता है, और बाद वाला यानी कि दूसरा पद उत्तर पद होता है। उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों के बीच विभक्ति का लोभ हो। विभक्ति का लोभ हो। दोनों के बीच का मतलब कि प्रथम पद और द्वितीय पद, यानी कि प्रथम पद और उत्तर पद दोनों के बीच विभक्ति का लोभ हो, तो उसे हम तत्पुरुष समास कहेंगे। इसका भी एग्जाम्पल आपको दे देते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। तो एक एग्जाम्पल है इसका तत्पुरुष समास का, जैसे कि हो गया राजकुमार। अगर इसे आप लोग तोड़ेंगे तो क्या है, तोड़ेंगे राजा का कुमार। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं ये जो का है वो विभक्ति है, यानी कि जैसे कि होता है कर्ता ने कर्म को करण से, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से, उसी तरह से ये भी एक है विभक्ति। तो जहाँ पे भी ये का, की, के, से, के लिए कुछ भी आए तो समझ लीजिए कि तत्पुरुष समास है। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं धर्म ग्रंथ। तो इसको भी अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा, धर्म का ग्रंथ। उसके बाद आता है रचनाकार। रचनाकार को अगर लिखेंगे तोड़कर तो रचना को करने वाला हो जाएगा। रचना को करने वाला, यानी कि देख सकते हैं तीनों उदाहरण में का, को, ये अगर बीच में आ रहा है तोड़ने पे तो ये समझ लीजिए कि तत्पुरुष समास है। और एक और एग्जाम्पल देते हैं आपको, परीक्षा भवन। अब इसे तोड़ेंगे हम लोग तो परीक्षा के लिए भवन हो जाएगा। परीक्षा के लिए भवन, इसमें के लिए आ गया बीच में, तो ये भी तत्पुरुष समास है। तो आप लोग उसको याद कर लीजिए, कर्ता ने कर्म को करण से जो कि विभक्ति है, अगर वो याद रहेगा तो आपको तत्पुरुष समास में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो ये हो गया तत्पुरुष समास का। आपको दोस्तों मैं कम में बता रहा हूँ शॉर्ट तरीके से, ताकि आप लोग को कम समय में जल्दी समझ में आ पाए। तो चलिए आपको नेक्स्ट टाइप का बताते हैं, तीसरा नंबर जो कि है कर्मधारय समास। इसका एक सिंपल सा डिफिनीशन है दोस्तों, कि जैसे कि यहाँ पे कर्मधारय समास को हम क्या बोल सकते हैं, जिस समास में दो पदों के बीच है जो छिपा रहता है। यहाँ पे है जो, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, है जो छिपा रहता है उसे कर्मधारय समास कहेंगे। ये पहचानने का एक ट्रिक है दोस्तों, तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा, उसे
कर्मधारय समास कहेंगे, कर्मधारय समास कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको देंगे तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो इसका एग्जाम्पल है कर्मधारय समास का लाल मणि, लाल मणि। इसे अगर आप लोग इसका समास विग्रह करेंगे तो लाल है जो मणि, लाल है जो मणि। तो इसमें है जो आ रहा है बीच में, उसके बाद नीलकंठ, नीलकंठ। तो इसको भी अगर आप लोग विग्रह करेंगे तो लाल नीला, सॉरी दोस्तों, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ। इसमें भी है जो आ रहा है बीच में, ऐसे ऐसे शब्द को हम लोग कर्मधारय समास कहेंगे। जैसे कि महादेव, तो इसका समास विग्रह करेंगे तो महान है जो देव, यानी कि जो सबसे महान है वो महादेव। तो इसमें भी है जो है, तो जो बीच में अगर ऐसे आ रहा है तो आपको हम पहचानने का ट्रिक बता रहे हैं आपको, तो कर्मधारय समास होगा। तो चलिए आपको नेक्स्ट टाइप का आप बताते हैं, जो कि चौथा नंबर है आपका द्विगु समास। तो यहाँ से है द्विगु समास। तो द्विगु समास को कैसे हम लोग पहचानेंगे, तो इसमें होता है कि जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद का पहला पद यानी पूर्व पद संख्यावाची हो, संख्यावाची, संख्यावाची हो, उसे द्विगु समास बोलते हैं हम लोग, द्विगु समास, द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास को पहचानने के लिए आप लोग को सिर्फ ये याद करना है, संख्यावाची, जो कि द्विगु समास होता है। तो इसका एग्जाम्पल है दोस्तों नवरत्न, पहला एग्जाम्पल है जो कि बहुत ही बार एग्जाम में आया हुआ है, नवरत्न। तो नवरत्न, इसमें स्टार्टिंग में आप लोग देख सकते हैं नौ का या मतलब कि 9 से संबंध है। तो नवरत्न यानी संख्यावाची है, तो नवरत्न हो गया द्विगु समास। उसके बाद आता है चतुर्वर्ण, चतुर्वर्ण, चतुर्वर्ण ऐसे होगा। तो इसमें भी चतुर का मतलब कि हो गया, ये 4 से संबंध है। चतुर्वर्ण, त्रिलोक, त्रिलोक में भी 3 से, ये स्टार्टिंग में पहला पद जो है 3 से संबंध है, 3 लोक यानी त्रिलोक। तो ये भी आपका द्विगु समास हो गया। उसके बाद होता है सप्तऋषि, सप्तऋषि। इसमें भी सप्तऋषि में ये जो कि पहला पद यानी पूर्व पूर्व पद है, ये संख्यावाची है, यानी कि 7, 7 ऋषि, 7 सप्तऋषि, 7। और उसके बाद आता है आपका एग्जाम्पल सप्ताह, सप्ताह में भी 7 दिनों का समूह है, यानी कि स्टार्टिंग में जो कि संख्यावाची है। तो ये आपका द्विगु समास हो गया जो कि संख्यावाची है। तो अब नेक्स्ट टाइप आता है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास और द्विगु समास में कुछ शब्द हैं जो कि आपको लगेगा कि वो द्विगु समास है, लेकिन वो होता है द्वंद्व समास। तो आगे आपको बताएंगे डिफिनीशन, पहले द्वंद्व समास का बता लें, उसके बाद वो अपवाद भी बताएंगे, जो कि पिछली बार एग्जाम में भी, कई सारे एग्जाम में भी आया था। चलिए बताते हैं द्वंद्व समास। तो नेक्स्ट है द्वंद्व समास। तो इसे हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो इसका डिफिनीशन होता है कि इसमें जो है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद जो कि प्रधान हो और उसमें विग्रह करने पर, यानी कि समास विग्रह करने पर या कामा अथवा या और, या फिर और आए, बीच में और आए, तो वो द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास होता है।
तो कभी कभी दोस्तों ये एक डैश वाला भी आता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि बीच में दो शब्दों के बीच डैश रहेगा। और एक एक ये भी है कि दोनों जो कि दो शब्द है वो बिल्कुल विपरीत यानी कि विलोम शब्द होंगे, एक दूसरे के विलोम शब्द होंगे, वो द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व का मतलब होता है ये दोस्तों, द्वंद्व का मतलब होता है ये उल्टा यानी विलोम शब्द। विलोम शब्द जरूर रहेगा दोनों शब्द में, जैसे कि आपको एग्जाम्पल देंगे तब समझ में आएगा। तो माता और पिता, माता पिता, इसको हम लोग लिख सकते हैं माता और पिता, माता और पिता। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है आप लोग का जो कि है सीताराम, सीता राम। तो इसमें इसको विग्रह करेंगे तो सीता और राम लिख सकते हैं, सीता और राम। उसके बाद आएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका, सीता और राम के बाद आएगा आकाश पाताल, आकाश पाताल। तो इसको हम लिख सकते हैं आकाश और पाताल। तब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं पाताल कि ये आकाश, आकाश का विलोम शब्द पाताल होता है। तो यहाँ से एक विलोम शब्द हो गया, ये विलोम शब्द वाला भी जो होता है वो भी द्वंद्व समास होता है। और उसके बाद अब आपको हम बताते हैं एक दो एग्जाम्पल जो कि अपवाद हैं, जो कि आपको समझ में नहीं आएंगे। तो आप पहले इसको देख लीजिए। अपवाद में आता है जैसे कि द्वादश, 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 और एक है अपवाद एकविंश। अब इसमें स्टार्टिंग में तो आपको देखने में लग रहा है कि द्वादश का मतलब कि संख्यावाची है, और इसमें भी एक है यानी कि संख्यावाची है। तो संख्यावाची का मतलब आपको सबसे पहले दिमाग में ये जाएगा कि द्विगु समास हुआ, लेकिन ये दोनों है द्वंद्व समास, क्योंकि द्वादश का मतलब होता है कि, द्वादश का मतलब होता है कि दोस्तों 10 और 2 और 10, यानी कि 2 और 10, यानी कि इसमें बीच में और आ गया तो और का मतलब कि द्वंद्व समास। और उसके बाद एक 20 का मतलब 21 होता है, तो एक और 20, एक और 20 यानी 21, तो इसमें भी बीच में और आ गया तो ये द्वंद्व समास होगा। ये सामने पहला पद में संख्यावाची है, इसका मतलब द्विगु समास नहीं होगा। तो ये अपवाद है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा स्टार बना के। तो चलिए आपको बताते हैं समास का लास्ट टाइप जो कि है बहुव्रीहि समास, और जिससे कि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आते हैं एग्जाम में। तो लास्ट टाइप आपको बताकर आपको बताते हैं लास्ट टाइप बहुव्रीहि समास। तो नेक्स्ट है दोस्तों बहुव्रीहि समास। तो इस समास का मतलब होता है कि जिसमें जिसमें कोई भी पद समास कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, प्रधान नहीं होता है, नहीं होता है। और ये दोनों पद, इसमें दोनों पद मिलाकर, दोनों पद से मिलकर एक तीसरे एक तीसरे पद का निर्माण होता है, पद का निर्माण होता है, निर्माण होता है। यानी कि जो भी समास दिया रहेगा उससे मिलकर किसी तीसरे पद का निर्माण होता है, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दे दें कि बहुव्रीहि समास का एग्जाम्पल जो कि है दशानन, दशानन। अगर आप इसका समास विग्रह करेंगे तो यहाँ से आएगा 10 है आनंद जिसके, आनंद जिसके। आनंद का मतलब होता है सर, और 10 का मतलब कि 10। तो 10 सिर किसके पास है, जो कि रावण के पास है। तो ये आपका हो गया रावण जो है बहुव्रीहि समास हो गया। यहाँ दशानन आपका बहुव्रीहि समास हो गया, ये रावण नहीं होगा। ये जो कि तीसरा अर्थ इससे निकल रहा है वो रावण है। तो दशानन जो है आपका बहुव्रीहि समास हो गया। और उसके बाद आता है पंचानन, पंचानन, पंचानन का मतलब हनुमान जी से है।
तो इसमें भी तीसरा अर्थ आ रहा है, तो पंचानन जो है कि बहुव्रीहि समास हो गया। इसी तरह से है दोस्तों बहुव्रीहि समास का एग्जाम्पल। तो आशा करता हूँ आपको 6 प्रकार आपको समास का बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समास से रिलेटेड टेस्ट यानी कि क्विज कराएंगे, जो कि क्वेश्चन होगा और आपको हम उसमें शब्द देंगे और आपको बताना है कि कौन सा समास है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।